प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का प्रथम अध्याय परिमेय संख्याएं वो करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले ये जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0 हो। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या है परिमेय संख्या? कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक हो। तो P और Q क्या हो? पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 9/11, 9 एक पूर्णांक है, 11 एक पूर्णांक है, इसलिए 9/11 एक परिमेय संख्या है। -5/7 की बात करें तो -5 क्या है? एक पूर्णांक है। 7 क्या है? पूर्णांक है। तो 5/7 भी एक परिमेय संख्या होगी। -3/8 है, वो भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अभी के -6/-7, तो -6 की एक पूर्ण संख्या है, -7 पूर्ण संख्या है, तो -6/-7 भी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार 0 है, वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को 1 से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। इसके अलावा 3, 9, 25 आदि, यानी इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, यदि कोई पूर्णांक है उसको भी हम क्या परिमेय संख्या कहेंगे। जो कोई संख्या हम बटे के रूप में मिलती है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक है, उनको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये -3 है, -3/1 करते हैं तो ये -3 आएगा, तो -3 क्या है? एक पूर्णांक है। इसी प्रकार और बात कर लें हम, जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए इस प्रकार की कोई संख्या है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इसकी चर्चा करेंगे हम। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इसमें सबसे पहला गुण है उसकी संवृत्त, कि इसका नंबर 1 बात करेंगे कि संवृत्त के बारे में। और इसमें संवृत्त में भी एक पार्ट में हम बात करेंगे इसकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे।
संवृत होते हैं या नहीं है। तो इसके बारे में संक्रिया संख्याएं और यहाँ टिप्पणी। संक्रिया में हम बात करेंगे पहले योग के बारे में। योग यानी पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो क्या होता है, वो संवृत होता है या नहीं होता है। इसमें जैसे हम बात करें 3 जमा 5 का किया, 3 जमा 5 8 है। 3 क्या एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है और इन 3 और 5 का योग 8 है। 8 भी एक पूर्ण संख्या है। या हम और कोई लें, 9 जमा 11 लेते हैं। 9 और 11 का योग 20 होता है। 9 भी एक पूर्ण संख्या है, 11 भी एक पूर्ण संख्या है, 20 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों का योग जो है तो इस प्रकार क्या है, तो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम। टिप्पणी में लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। योग के अंतर्गत संवृत हैं। दूसरा लेंगे व्यवकलन। व्यवकलन क्या होता है, घटा होता है। 9 घटा 4 किया हमने, 5 आया। तो 9 में से हमने 4 को घटाया, 5 आया। 9 क्या है, पूर्ण संख्या है। 4 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इन दोनों का अंतर 5 आया, वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यदि हम 5 में से 7 घटाएंगे तो ये -2 है। 5 एक पूर्ण संख्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है, -2 पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो क्या हुआ, योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत होती हैं, व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं वो संवृत नहीं होती हैं। इसके बाद देखिए गुणन और चर्चा करेंगे, गुणन की और भाग की। गुणन 4 की और 5 की हमने गुणा की तो 20 आया। 4 क्या है, परिमेय 4 पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। 20 भी एक पूर्ण संख्या है। और ले सकते हैं हम ये करें 9 गुणा में 0 की बात करें तो क्या है, 0 है। 9 क्या पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। इन दोनों का गुणनफल आया 0, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये कहेंगे हम क्या कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। भाग की बात करें तो यदि हम 5 को भाग देते हैं 9 से तो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को भाग दें 9 से तो ये पूर्ण संख्या नहीं आता, इसको लिखेंगे 5/9 ही आएगा। तो 5/9 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए
कि पूर्ण संख्याएं, इसलिए पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। तो ये पूर्ण संख्याओं की बातें करें कि पूर्ण संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणन भाग के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है। तो क्या है कि पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, लेकिन व्यवकलन और भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती है। इसके बाद पूर्णांकों के बारे में करेंगे। पूर्णांक पहले हमने सीखा क्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब पूर्णांक को लेते हैं हम। पूर्णांक संक्रिया संख्याएं टिप्पणी। योग की बात करें, योग पूर्णांक के बारे में कि 3 जमा 8। 3 क्या है? 3 एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों का योग 11, वो भी एक पूर्णांक है। -5 जमा 9, -5 एक पूर्णांक है, 9 एक पूर्णांक है। इन दोनों का योग करेंगे तो ये 4 आएगा, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत संवृत्त है। पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है। व्यवकलन व्यवकलन की हम बात करें तो 5 में से हमने 7 को घटा दिया है तो -2 आ जाएगा। 5 क्या है? पूर्णांक है। 7 क्या है? एक पूर्णांक है। तो इनका जो अंतर आया -2 क्या है? -2 भी एक पूर्णांक है। 3 एक पूर्णांक है, इसमें से घटा दें -8 तो क्या होगा? अब 3 है, माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस की गुणाओं के प्लस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 और 3 ये योग का निशान हो जाएगा, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 भी क्या है? 11 एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक है ये संवृत्त है। पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। व्यवकलन के अंतर्गत क्या है? पूर्णांक संवृत्त है। इसके बाद है गुणन। -2 को गुणा करें हम -4 से, -2 की गुणा -4 से करेंगे तो क्या माइनस की माइनस से गुणा होगी, प्लस हो जाएगा। 2 की और 4 की गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। -2 एक पूर्णांक है, -4 एक पूर्णांक है और 8 भी एक पूर्णांक है।
5 की गुणा करते हैं -4 से, तो माइनस की प्लस से गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, और 5 की और 4 की गुणा करेंगे 20 आएगा। तो इस तरह 5 क्या है, एक पूर्णांक है, -4 क्या है, एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों की गुणा करने पर एक पूर्णांक आता है, तो इसलिए क्या है, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। भाग की बात करें तो यदि हम भाग दें, 7 को भाग देते हैं 11 से, तो इसको भाग देंगे 7/11 आता है। तो 7/11 एक पूर्णांक नहीं है, 7 क्या है, पूर्णांक है, 11 क्या है, पूर्णांक है। तो 7/11 क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। यह हम बात करें 9 को हम भाग करते हैं, मान लिया 0 से, तो यहाँ 9/0 आया। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, 9 एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो यहाँ 9/0, और 9/0 क्या है, 9/0 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, इनफिनिटी होता है, ये अनंत होता है। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, ये कहा जाए जैसे 0 को 5 से भाग दिया तो कहेंगे 0 आ गया, यदि ये कहेंगे 5 से भाग देंगे 0 को तो भी 0 बताया जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो यहाँ ध्यान ये देना है, यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग करते हैं तो 0 उसका मान नहीं आता है। जैसे 5 को हम 0 से भाग करेंगे तो उसका जो मान आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। और ये अनंत परिमेय संख्या नहीं, अनंत का तो कोई अंत ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इन्फिनिटी या अपरिभाषित बोला जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, 0 को 5 किसी भी संख्या से कहें कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया, 5 का हम उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर 7, 8 कुछ भी संख्या हो सकती है। जब 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो उसका मान आता है 0, और 0 से यदि भाग करेंगे किसी भी संख्या को तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, आता है अनंत आता है, या जिसको बोलते हैं हम अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार ये होता है कि हमने सीखा पूर्णांक के अंतर्गत पूर्णांक क्या है, पूर्णांक योग, व्यवकलन, गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में अगला हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया करके देखेंगे हम। परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे हम। अब योग पहले लेंगे, हम योग को लेंगे 5/7 जमा 8/3। 5/7 एक परिमेय संख्या है, 8/3 एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का योग की हम बात करें तो क्या होगा, योग करते हैं तो इन दोनों का हर है उनका एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्तय लेते हैं, तो 7 का और 3 का लघुत्तम समावर्तय इन दोनों की गुणा है, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा।
अब 7 से भाग देंगे, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 7 से 2100 भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 7 × 21 3, और इस 7 के अंश है 5, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 15, यहाँ जमा का निशान लगा दिया हमने। अब 3 से भाग देंगे किसको, तो 7 आ जाएगा, 7 की और 8 की गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। अब इसका जोड़ करेंगे, का जोड़ हुआ तो ये क्या हुआ हमारे पास, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 का इक्का हासिल 1। अब दाई के अंक में दाई का अंक जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ा 6 और 1 हासिल था, दाई थी वो हासिल, तो यहाँ क्या होगा, 5 और 1 6 और 1 7, 7/21 आया, 71 होगा, 71/21, 71/21 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और देखें हम कोई इसी प्रकार का देख सकते हैं हम, यानी माइनस का 3 ले लिया हमने, माइनस का 3/5 जमा 4/7 ले लेते हैं, 4/7, माइनस 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 4/7 एक परिमेय संख्या, दोनों का क्या होगा, 5 की और 7 का लघुत्तम समाप्त आएगा तो 5 से 35। अब 5 से भाग देंगे 35 को, 7 आ जाएगा, 7 की और 3 की गुणा करेंगे, 7 ये 21, घटा का निशान तो 7 में घटा का निशान भी रहेगा, माइनस का निशान भी ये रहेगा। फिर यहाँ जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा दिया हमने, 7 से भाग देंगे इसको, 7 का 35, 5 और 5 इसके अंश की गुणा करेंगे तो 5 की और 4 की गुणा 520 आया। अब यहाँ देखते हैं कि दो संख्याएं का योग करेंगे, एक माइनस की है 21 और एक प्लस की 20 है, तो ये देखेंगे कि ज्यादा संख्या कौन सी है, माइनस की है, कितनी ज्यादा है, तो जो भी संख्या होगी बड़ी संख्या का निशान आता है, ये माइनस है तो कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो -1/35 आ जाएगा। और -1/35 क्या आई, -1/35 परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या होगा, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। इसके बाद व्यवकलन की बात करेंगे तो व्यवकलन घटा 7/8 में से घटाएं 3/5, 7/8 एक परिमेय संख्या, 3/5 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको घटाएंगे तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 से भाग देंगे 40 को, 5 की और 7 की गुणा करेंगे तो 35, यहाँ माइनस का निशान तो माइनस का निशान लगा देंगे, 5 से भाग देंगे 40 को, 8 आएगा, 8 की और 3 की गुणा कर देंगे, 8 की 24, 35 घटा 24। अब 35 में से 24 घटाएंगे, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और दाई के अंक में से दाई का अंक घटाए, 3 में से 2 घटा 1 आया तो 11, 11/40, 11/40 क्या है, 11/40 एक परिमेय संख्या है। और देखें हम -3/5 -8/7 ले लिया, इसको 7 ले लेते हैं। -3/5 एक परिमेय संख्या है, माइनस ये जो है 8/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो इनका लघुत्तम समाप्त लेंगे 35 आ जाएगा।
अब 5 से भाग में 5 से 35, 7 की और 3 की गुणा करेंगे तो 7 से 21 माइनस का 21। यहाँ घटा का निशान तो घटा लगा देंगे। अब 7 से भाग देंगे, 5 आया 35 को, तो 7 पंजे 35, 5 की और 8 की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, तो माइनस का 40। इसको सरल करेंगे तो क्या है, यहाँ माइनस का 21 तो माइनस की 21, यहाँ माइनस की और माइनस की गुणा हो जाएगी। यहाँ करें माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 40 आ जाएंगे बटे 35। तो ये क्या है, माइनस की 21 है, प्लस के 40 है, प्लस के ज़्यादा हैं तो इसमें से ही घटा देंगे। तो निशान ज़्यादा का रहता है तो इसलिए प्लस का निशान हम संख्या के आगे लगाएंगे। तो क्या होगा, अब इसमें से 40 में से 21 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में से इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे, इकाई अंक 0 में से घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से 2.5 लेंगे, 10 की 2.5 यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ से 1 निकल गया था तो 3 बच के, 3 में से 2 गया 1, 35। तो 19/35 आया इसका हल हमारा। तो 19/35 क्या है, 19/35 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्या हुआ, व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत हैं। व्यवकलन, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्या होती हैं, संवृत होती हैं। गुणन, -3/8 एक परिमेय संख्या है, इसकी गुणा करें हम 5/4 से, तो यह आएगा, अंश की अंश से गुणा करते हैं, 3 की और 5 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, और ये -1 माइनस की और प्लस से गुणा तो माइनस आता है, -15, और 8 की और 4 की गुणा करें, 8 चुके 32। तो ये -15/32 आया। तो -15/32 क्या है, -15/32 एक परिमेय संख्या है। -7/8 को 0 से गुणा करें तो क्या है, -7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया, यानी 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उनका मान 0 होता है। कितनी बड़ी संख्या हुई जिसकी गुणा करें 0 से तो 0 आता है, और 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हुआ, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। अब इसके बाद है भाग की हम बात करें, -3/2 भाग करें ये 2/7 से भाग करते हैं, तो इसका क्या होगा, इसकी सरल करके देखते हैं। तो -3/2 ये गुणा भाग होता है, तो उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा, और यहाँ इससे क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 7 × 21, 21/2 दूनी 4 हो जाएगा। 21/4 क्या है, 21/4 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम यदि ये करें कि 5/7 है, उसको भाग यदि 0 से करते हैं तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी आता है। क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 5/7 एक परिमेय संख्या है,
जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, तो क्या हुआ, इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार इसको ये है कि भाग के अंतर्गत, यानी परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं। यदि जीरो को छोड़ दिया जाए, जीरो को निकाल दिया जाए, तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत भी संवृत्त होंगी। तो क्या होता है, परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती। यदि जीरो को निकाल दिया जाए, जीरो एक परिमेय संख्या, जीरो को निकाल दें तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत भी संवृत्त होंगी। अभी तक हमने सीखा क्या, परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्याओं में क्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये संवृत्त के बारे में सीखा हमने। इसके बाद है दूसरा जो है वो गुणधर्म आता है कर्म विनिमेयता। कर्म विनिमेयता, कर्म विनिमेयता, कर्म विनिमेयता। कर्म विनिमेयता में क्या है कि वही संक्रिया संख्याएं टिप्पणी, पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या योग के पूर्ण संख्याओं के बारे में देखें हम कि 3 जमा 5, 5 जमा 3 क्या हुआ, 8। यानी कर्म विनिमय का मतलब होता है कर्म को बदल दिया जाए। 3 में 5 जोड़े तो क्या है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, या कर्म बदल दिया हमने तो 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो भी 8 होता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये दूसरी हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, या 7 में 0 जोड़ें या 0 में 7 जोड़ें तो क्या आता है, 7 आता है, तो कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है। यानी पूर्ण संख्याओं का यदि कर्म बदल दिया जाए तो योग के अंतर्गत, तो ये संख्याएं इनमें कोई बदलाव नहीं आता, वही रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट आता है। फिर होता है व्यवकलन, व्यवकलन यानी व्यवकलन घटा। पांच में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आया। यदि 7 में कर्म बदल दें, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो इसलिए पूर्ण संख्याएं
व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याओं का यदि क्रम बदल देते हैं तो घटा के अंतर्गत ये क्रम विनिमय नहीं होती हैं, इनका रिजल्ट सेम नहीं आता है। इसलिए पूर्णांक जो है, पूर्ण संख्याएं जो है वो व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फिर बात करेंगे इसके बाद हम गुणन की और भाग की बात करेंगे। गुणन 5 को 4 से गुणा किया या 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आता है। 5 के और 4 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 4 को 5 से गुणा कर देंगे तो 20 आएगा, कोई फर्क नहीं है। 3 को 0 से गुणा कर दें या 0 को 3 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 0 आता है। तो पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय भाग में क्या है। भाग की बात करें तो 7 को हम भाग करें 5 से तो 7/5 आएगा, और 5 को भाग कर देते हैं 7 से तो क्या 7/5 और 5/7 बराबर है? नहीं। इसी प्रकार दूसरी बात देखें हम, यदि हम 5 को भाग करें 0 से तो क्या आएगा, 0 से किसी भी संख्या को भाग किया जाता है, तो 0 से किसी भी संख्या को हम भाग करेंगे तो क्या आता है, तो अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी। और 0 को भाग करें 5 से तो ये 0 आता है। तो ये डिफर चीजें हुई, दोनों अलग अलग हुई। तो पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्या कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो ये क्रम विनिमयता का गुण पूर्ण संख्याओं के लिए हमने पढ़ा। तो पूर्ण संख्याएं जो है योग गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, भाग और व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। इसके बाद है पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे हम। पूर्णांक के बारे में क्या है, सुने, पूर्णांक। योग 3 जमा -5, ये क्या आएगा, 3 जमा -5 -2 आएगा। और क्रम बदल देते हैं इनका, तो -5 में जोड़ेंगे 3 तो ये भी क्या आएगा, -2 आएगा। इस प्रकार क्या है, योग पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत सम्मिलित है। पूर्णांक योग के अंतर्गत
कर्म विनिमय अंतर्गत कर्म विनिमय है। पूर्णांकों के लिए कर्म विनिमय होता है योग के अंतर्गत। व्यवकलन घटा 7 में से 5 घटाएं, 7 में से 5 घटाएं तो 2 आ जाएगा। यदि इनका क्रम बदल देते हैं, 5 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, जो बराबर नहीं है। तो क्या है, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। कर्म व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक कर्म विनिमय नहीं है। गुणन 5 की और -4 की गुणा करते हैं, या -4 की गुणा करें 5 से तो ये -20 है। इनका क्रम बदल देते हैं, 5 को 4 से गुणा करें, 5 को -4 से गुणा करें -20 आएगा, -4 की 5 से गुणा करेंगे तो भी -20 आता है। तो पूर्णांक जो है पूर्णांक गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय है। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय, इनका गुणा करते हैं तो पूर्णांकों का क्रम बदल दिया जाए तो भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है भाग, 3 को भाग करें 5 से तो 3/5 आ जाएगा। यदि 5 को भाग करेंगे 3 से तो 5/3 आएगा। तो 3/5 और 5/3 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए पूर्णांक भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। इनका यदि क्रम बदल दिया जाए तो सेम उत्तर नहीं आता है पूर्णांकों में, तो इसलिए पूर्णांक है वो भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। इसके बाद कर्म विनिमयता में परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं में बात करें हम सबसे पहले, फिर योग के अंतर्गत देखेंगे हम कि कर्म विनिमय होती है या नहीं होती हैं। पहले देखें हमने योग के अंतर्गत देखेंगे कि -5/7 जमा 3/5 की हम बात करें तो दोनों का लघुत्तम समापत्य क्या होगा, 5 से 35 और 5 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 5 आया 5 की और 5 गुना 5 25 हो जाएगा। जमा का जमा 5 से भाग देंगे 7 और 7 की 3 से गुणा करेंगे, 7 की 21। यह आता है हमारे पास, घटा का 25 और जमा का 21 आता है। तो ज़्यादा कौन सा है, घटा का कितना ज़्यादा है, 4, तो घटा का 4/35 हुआ।
अब कहते हैं इसका क्रम बदल दें। क्रम बदलेंगे तो क्या होगा, 3/5 में जोड़ दिया जाएगा -5/7। तो 5 का और 7 का लघुत्तम सावर्त है 35। अब 5 से भाग देंगे 35 को, 7 है, 7 की और 3 की गुणा करेंगे, 7 21 हो जाएगा। जमा का निशान जमा लगा देंगे। अब 7 से भाग देंगे 35 को, 5 आया, 5 की और 5 की गुणा 5 के 25, घटा के 25। अब देखते हैं यहाँ 25 जमा के हैं और घटा के 25, दोनों को जोड़ करेंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये भी माइनस का जो है 4/35। तो दोनों सेम है, तो इसलिए क्या है कि परिमेय संख्याएं, इसलिए परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है कि परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देते हैं, जोड़ करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवकलन, इसके बाद है व्यवकलन। घटा के अंतर्गत क्या होगा, घटा में हम देखते हैं 2/3 में घटा दे हैं, 2/3 में से यदि हम 5/4 को घटाएं तो क्या, 3 का और 4 का लघुत्तम समावर्त लेंगे, 3 का 4 का लघुत्तम समावर्त 12 आया। 3 से 12 को भाग देंगे 4, 4 की 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस 4 से भाग देंगे 4 12 को, 3 4 की 12, 3 की और 5 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। अब फिर यहाँ देखते हैं जमा के 8 है, घटा के 15, किसके ज़्यादा है, घटा के कितने ज़्यादा है, 7। तो यहाँ जाएगा घटा के 7/12। अब इसका क्या करना, हमने क्रम बदलना है। क्रम बदलेंगे तो क्या होगा, 5/4 में से घटाएंगे 2/3। कोई 4 का और 3 का लघुत्तम आया 12, 4 से 12 को भाग देंगे 3 की और 5 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, माइनस 3 से भाग देंगे 3 चौके 12, 4 की और 2 गुणा 4 दूनी 8। 15 जमा के हैं, 8 घटा के हैं, किसके ज़्यादा, जमा के कितने ज़्यादा है, 7। तो इसलिए 7/12। यहाँ -7/12 और 7/12 डिफरेंट है, अलग अलग है। इसलिए परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। उसके बाद गुणन के अंतर्गत -3/7 की गुणा करें हम 2/5, तो क्या 3 अंश के अंश से गुणा करें, -3 की और 2 की गुणा करेंगे 6, 3 दूनी 6, माइनस के 6 और 5 से 35। इसका यदि क्रम बदल दें तो क्या होगा, 2/5 की गुणा करेंगे -3/7 से, तो ये होगा अंश की अंश से गुणा 2 की और 3 की गुणा करेंगे, 2 की 6, माइनस है तो -7 मिलेगा, 5 की और 7 की गुणा करेंगे तो 35। इस प्रकार -3/7 को गुणा किया 2/5 से, -6/35 आया। क्रम बदल दिया, 2/5 को गुणा करेंगे -3/7 से, तो इसका गुणा किया तो -6/35 आया। तो ये दोनों समान है, इसलिए क्या है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है।
तो परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। उसके बाद भाग है। भाग के अंतर्गत देखें, ये क्या हमने -5/4 को भाग दिया, -5/4 को भाग देंगे 3/7 से, 3/7 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए -5/4 गुणा का निशान लगा देते हैं, इसको भाग का गुणा कर देते हैं और आगे वाली रकम उसको उल्ट किया जाता है, तो ये हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। अंश की अंश से गुणा करेंगे, 7 पदे 35 -35 और 4 दिए 12। अब इसका क्रम पलटें तो 3/7 को यदि हम भाग करते हैं -5/4 से तो क्या होगा। तो 3/7 गुणा में 5/4 का क्रम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/-5। अंश की अंश से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 और हर की हर से गुणा करेंगे 5 7 की 5 से गुणा 7 तो 35 और -7 में तो -35। और इसको लिखा, जब हर में माइनस का आता है तो उसके हर में माइनस की बजाय क्या होता है, उसको अंश में कर दिया जाता है। इसको लिखेंगे हम -12/35। क्यों, इसको थोड़ा समझने का है कि हमने 12/-35 है, इसको -12/35 क्यों लिखा। देखिए जैसे ये हमारे पास 12/35 था माइनस। हम जानते हैं किसी भी संख्या को यदि एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 से इसको हमने गुणा कर दिया और -1 से हम भाग कर देते हैं। 12/-35 को हम -1 से गुणा कर दिया और -1 से भाग कर दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए क्या, इसकी और इसकी गुणा क्या होगी, 12 की और -1 की गुणा -12 हुई और माइनस से गुणा करेगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 35 की 1 की गुणा 35। तो ये इस प्रकार हमने माइनस में जो हर में माइनस होता है उसको हर अंश में कर दिया जाता है सीधा। ये अंडरस्टूड बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। तो ये था -12/35। तो यहाँ था -35/12। तो ये दोनों डिफर चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसलिए जो है भाग के अंतर्गत, इसलिए जो है परिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्याएं, इसलिए परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। तो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं वो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती हैं।